बच्चों, let's read this question. The question says K, L, M, and N are points on the sides AB, BC, CD, and DA respectively of a square ABCD such that AK is equal to BL is equal to CM is equal to DN. Prove that KLMN is a square. आपको क्या प्रूव करना है कि KLMN आपका क्या है यहाँ पे स्क्वायर होंगे. ठीक है. और आपको यहाँ पे जो गिवन है वो आपको ये गिवन है कि KLMN क्या है, पॉइंट्स गिवन है ABCD यहाँ पे साइड में. ओके. और साथ साथ आपको ये बताया गया है कि जो AK है इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM एंड इज इक्वल टू DN. ठीक है. तुम्हारा टारगेट है यहाँ पे प्रूविंग करने का कि हमें ये दिखाना है कि आपका जो KLMN है इज अ स्क्वायर है. ओके. तो आइए हम यहाँ पे समझते हैं हम इसे कैसे करेंगे. सबसे पहले आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इट इज गिवन दैट, जो यहाँ पे पार्ट गिवन है उसे हम पहले लिख लेते हैं. देखिए आपको यहाँ पे ये बात दे दिया गया है कि जो आपका AK है इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM एंड एट लास्ट इज इक्वल टू DN. ठीक है. और देखिए आपको यहाँ पे ये भी बताया गया कि ABCD इज अ स्क्वायर. तो देखिए इतनी बात समझने के बावजूद आप यहाँ पे इजीली कह सकते हैं कि सो वी गेट. हमें यहाँ पे देखिए क्या समझ में आएगा कि यस, इससे हमने क्या रेफरेंस निकाला कि BK की वैल्यू इज इक्वल टू CL इज इक्वल टू DM एंड इज इक्वल टू AN. ठीक है. इसे हम मार्क कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1. नाउ कंसीडर ट्रायंगल. ओके. अब हम देखिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे यहाँ पे, AKN मतलब दिस ट्रायंगल. ओके. एंड ट्रायंगल BLK दैट इज दिस ट्रायंगल. ठीक है. तो ये दोनों ट्रायंगल आइए हम यहाँ पर लेते हैं. कंसीडर ट्रायंगल AKN एंड ट्रायंगल BLK. ये दोनों ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा यहाँ पे कि इट इज गिवन दैट. देखिए इसमें ये चीज पहले से हमें यहाँ पे पता है. क्या चीज है कि देखिए आपका जो AK है इज इक्वल टू BL है, AK आपका BL के इक्वल है. तो इसके थ्रू आपने यहाँ पे क्या समझा, जब ये दोनों इक्वल है तो हम फिगर से ये बात देखिए कह सकते हैं कि एंगल A जो है इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्योंकि देखिए जो स्क्वायर होता है उसके सारे जो एंगल्स होते हैं कॉर्नर के वो 90 डिग्री होते हैं. ओके. तो अगर हम इक्वेशन 1 का यहाँ पे यूज करें, जो कि देखिए हमने यहाँ पे मेंशन किया था या इक्वेशन 1, तो अगर हम उसका यहाँ पे यूज करें यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करके देखिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि यस AN इज इक्वल टू व्हाट, BK. AN BK के इक्वल हो जाएगा. सो वी कैन इजीली से दैट ट्रायंगल AKN विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल विच BLK. ना ये जो हमने ट्रायंगल लिए थे दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. बाय विच रूल, बाय SAS रूल. ठीक है. इस रूल के तहत ये दोनों आपस में जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. और देखिए कॉन्ग्रुएंसी दिखाने का हमारा सेंस क्या था कि हमें इससे यहाँ पे क्या ऑब्टेन हुआ. सो वी गेट कि जो आपका एंगल है AKN, ठीक है, मतलब आपका जो ये एंगल है विल बी इक्वल टू एंगल BLK. ओके. हम ये बात दिखा सकते हैं कि जो आपका AKN एंगल है वो आपका BLK के इक्वल है. तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं या एंगल AKN is equal to angle BLK and angle ANK is equal to, ये जो एंगल होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा BKLK. ये कैसे हो रहा है, बाई CPCT. ठीक है. इतनी बातें हमने यहाँ पे समझा दी. ऑल्सो अब हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे यहाँ पे कि वी नो दैट. अब हम ये भी बात जानते हैं क्या चीज़ की, देखिए एंगल AKN प्लस एंगल ANK, ये दोनों जो एंगल है इनका सम कितना है आपका 90 डिग्री है. और साथ साथ BLK का सम प्लस एंगल BKL का सम, इनका भी सम कितना है 90 डिग्री है. तो ओके, हमने इतनी बात यहाँ पे समझ ली. अब देखिए नेक्स्ट में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे. अब आगे हम यहाँ पे देखिए इतनी बात, जब हमें इतनी बात पता है तो अगर हम सारे इक्वेशंस को ऐड करें, ठीक है, सो बाई एडिंग द इक्वेशंस, अगर हम इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड कर लें तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एंगल AKN प्लस एंगल ANK. ओके. देन प्लस एंगल BLK प्लस एंगल BKL. इन सब को जोड़ने पे हम क्या बताएंगे क्या आ जाएगा, देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्योंकि अभी आपने जस्ट देखा ऊपर हमने जो वैल्यूज लिखी. तो ऑन फर्दर कैलकुलेशन, ओके, ऑन फर्दर कैलकुलेशन देखिए हम इजीली कह सकते हैं कि यस, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे कि ट्वाइस ऑफ एंगल ANK प्लस
twice of angle BLK is equal to what? 180 डिग्री। और दोनों एंगल का समा यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा? ANK प्लस एंगल BLK इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। यहाँ पे 2 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रोसेस से हमें यहाँ पे क्या पता चला? हमें यहाँ पे इजिली ये बात समझ में आ गई कि यस, एंगल NKL इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल NKL कितना हो गया यहाँ पे? ये एंगल आपका कितना हो गया? 90 डिग्री। और जैसे ही आपका एक एंगल 90 डिग्री आपको पता चला, तो इन द सेम वे वी कैन से, ओके, इन द same way we can prove yes कि angle KLM is equal to angle LMN is equal to angle MNK। ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल के क्या दे देंगे? आपको 90 डिग्री दे देंगे। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, हम ये बात प्रूव कर सकते हैं, ओके, इट इज प्रूव्ड दैट KLMN इज अ स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट जो था वो हमारा यही प्रूव करने का था। ओके, so we will write here hence proved। okay, so we have proved this question using this method। okay, hope you will understand it in a better way। okay, best of luck।